क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा खुश और सफल क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? द हैप्पीनेस फ्लाईव्हील इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस, सक्सेस और फुलफिलमेंट आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम सही तरीके से इन तीनों को अपने जीवन में संतुलित कर लेते हैं, तब न सिर्फ हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, बल्कि सच में संतुष्टि और आनंद का अनुभव भी करते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे कॉर्पोरेट विजडम, एम्पिरिकल रिसर्च और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर एक ऐसा जीवन जिया जा सकता है जो न केवल सफल हो, बल्कि आनंद से भरा हो। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपने मन की शांति और खुशी को भी बनाए रखना चाहते हैं। हम में से कई लोग सफलता को सिर्फ पैसे, शोहरत या ऊंचे पद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जो हमें अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस कराए। अगर हमारे पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन मन अशांत हो, तो क्या वह सफलता किसी काम की है? इसी वजह से इस किताब में बताया गया हैप्पीनेस फ्लाईव्हील मॉडल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को कैसे संतुलित करना चाहिए। हमारा पर्पस, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, रेजिलियंस और इनर पीस, यह एक ऐसा चक्र है जिसे एक बार सही दिशा में घुमा दिया जाए तो यह लगातार हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो महान लीडर्स, सफल बिजनेसमैन और खुशहाल लोगों की सफलता के पीछे छुपा हुआ है। इस समरी किताब में हम हैप्पीनेस फ्लाईव्हील के मुख्य सिद्धांतों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकते हैं, कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं, कैसे सही सोच और मजबूत आत्मविश्वास आपको कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है, और कैसे आध्यात्मिकता आपको मानसिक शांति और सच्ची सफलता तक ले जाती है। यह किताब न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको लड़ने की शक्ति देता है, और कैसे आध्यात्मिकता आपको मानसिक शांति और सच्ची सफलता तक ले जाती है। यह किताब न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको वह व्यावहारिक कदम भी बताएगी जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अगर आप सफलता के सही मायने समझना चाहते हैं, और अगर आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें न केवल पैसा और प्रसिद्धि हो, बल्कि शांति, संतुलन और संतुष्टि भी हो, तो यह किताब आपके लिए है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की दिशा को खुद तय करें और इस हैप्पीनेस फ्लाईव्हील को अपनी सफलता की ओर घुमाएं। क्योंकि खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस किताब में वे सभी रहस्य छुपे हैं जो आपको इस अधिकार को प्राप्त करने में मदद करेंगे। आइए इस सफर की शुरुआत करें। चैप्टर 1, द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। खुशी आखिर क्या है? क्या यह किसी मनचाही चीज को पाने की खुशी है, या फिर वह गहरी संतुष्टि जो हमें जीवन में एक उद्देश्य और स्थिरता के साथ मिलती है? अधिकतर लोग खुशी को क्षणिक सुख, टेम्पररी प्लेजर, समझ लेते हैं। एक नई गाड़ी खरीदने की खुशी, प्रमोशन मिलने का रोमांच, या किसी मनपसंद जगह घूमने की संतुष्टि। लेकिन यह सभी चीजें कुछ समय के लिए ही आनंद देती हैं। जैसे ही इनका नयापन खत्म होता है, हम फिर से किसी और चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। यही कारण है कि कई लोग सफलता पाने के बाद भी अधूरे और असंतुष्ट महसूस करते हैं। असली खुशी वह है जो लंबे समय तक बनी रहती है, जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, हमें संतोष देती है और अंदर से मजबूत बनाती है। इसे ही लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इस गहरी और स्थायी खुशी को अपने जीवन में ला सकते हैं? द हैप्पीनेस फ्लाईव्हील हमें यही सिखाती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि छोटी छोटी सकारात्मक आदतें,
सही सोच और उद्देश्यपूर्ण जीवन हमें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सफलता और खुशी की ओर ले जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो 1 साल में आप अपने पहले के मुकाबले कितने बेहतर हो सकते हैं। यही छोटी छोटी प्रगति जब मिलकर एक चक्र, फ्लाईव्हील, का रूप लेती है, तो यह हमारी सफलता और खुशहाली को स्थायी बना देती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई भारी पहिया, जिसे पहले धक्का देना मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे वह इतनी गति पकड़ लेता है कि बिना रुके चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति तभी सच्ची सफलता और खुशी पा सकता है जब उसे यह पता हो कि वह क्यों जी रहा है। क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, या आपके पास कोई बड़ा उद्देश्य है? द हैप्पीनेस फ्लाईव्हील हमें सिखाती है कि जब हम अपने काम और जीवन को एक अर्थपूर्ण उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो हमें काम में आनंद भी मिलता है और सफलता भी। हमारा जीवन हमारी आदतों से ही बनता है। अगर हमारी आदतें सकारात्मक हैं, जैसे हर दिन पढ़ना, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। लेकिन अगर हमारी आदतें नकारात्मक हैं, जैसे आलस्य, ज्यादा सोशल मीडिया, अपने अंदर झांकना होगा, अपनी रुचियों, मूल्यों और जुनून को समझना होगा। छोटी छोटी आदतों का प्रभाव। हैप्पीनेस फ्लाईव्हील मॉडल हमें सिखाता है कि हमें अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही आदतें हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक, प्रेरणादायक और सहायक लोगों के साथ हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह सोचने और बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक, आलोचना करने वाले और निराशावादी लोगों से घिरे हैं, तो उनका असर हमारी सोच और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। इसीलिए हमें सही लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। धैर्य और निरंतरता का महत्व। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। जीवन में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम हार मान लेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हैप्पीनेस फ्लाईव्हील हमें यह सिखाती है कि हमें मुश्किल हालात में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। खुशहाली और सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना होता है। जब हम अपने जीवन में सही आदतें अपनाते हैं, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, सही लोगों से जुड़ते हैं और हर मुश्किल से सीखते हैं, तब हमारा हैप्पीनेस फ्लाईव्हील तेजी से घूमने लगता है। और जब यह घूमने लगता है, तो हमें सफलता और खुशहाली से कोई नहीं रोक सकता। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस चक्र को कब और कैसे घुमाना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, डिस्कवरिंग योर ट्रू पर्पस। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं यह जीवन क्यों जी रहा हूं, या मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम में से बहुत से लोग जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सोचने का समय ही नहीं मिलता। हम पैसे कमाने, समाज की उम्मीदों को पूरा करने और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि असली खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य, पर्पस, खोज लेते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी बिना किसी उद्देश्य के जी रहे हैं, तो यह एक ऐसे जहाज की तरह है जो बिना नक्शे के समुद्र में बह रहा है, ना उसे मंजिल पता है, ना दिशा। लेकिन जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य साफ साफ दिखने लगता है, तो हर दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरी होती है। हर काम को करने की प्रेरणा खुद से आने लगती है, और हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। यही कारण है कि सफल और खुशहाल लोगों की जिंदगी में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जीवन का उद्देश्य खोजने की प्रक्रिया। हर इंसान की प्रेरणाएं, मोटिवेशंस अलग अलग होती हैं। किसी को समाज की सेवा करने में खुशी मिलती है,
तो किसी को नई चीजें खोजने और सीखने में आनंद आता है। कोई अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए मेहनत करता है। तो कोई दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजने के लिए हमें अपनी आंतरिक प्रेरणा को समझना होगा। बाहरी चीजों जैसे पैसा, प्रसिद्धि या समाज की अपेक्षाओं के बजाय हमें यह देखना होगा कि हमारे अंदर से हमें क्या करने की प्रेरणा मिलती है। इसके लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपनी रुचियों, मूल्यों और जुनून को समझना होगा। के लिए एक ठोस योजना बनाएं। अपने उद्देश्य को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम। एक जीवन का मिशन स्टेटमेंट लिखें। एक पेज पर लिखें कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, किस चीज से आपको खुशी मिलती है और आप किन लोगों की मदद करना चाहते हैं। 2-5 वर्षीय विजन डायरी बनाएं। सोचें कि 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं। इसे लिखें और रोज पढ़ें ताकि आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रहे। 3 आत्ममूल्यांकन प्रश्नोत्तरी बनाएं। खुद से सवाल पूछें। मैं किस काम में सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता हूं? मेरे कौन से गुण और क्षमताएं दूसरों की मदद कर सकते हैं? मुझे कौन से काम में कभी थकान महसूस नहीं होती? 4 एक्शन प्लान बनाएं। अब जब आपको अपने उद्देश्य का अंदाजा हो गया है, तो उसे पाने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। छोटे छोटे कदम तय करें जो आपको धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर ले जाए। अगला कदम, अपनी यात्रा शुरू करें। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप एक्शन लें। याद रखें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने से ही आपकी जिंदगी बदलेगी। जब आप अपने मिशन को स्पष्ट करेंगे, एक ठोस प्लान बनाएंगे और निरंतर प्रयास करेंगे, तो आपका हैप्पीनेस फ्लाईव्हील खुद ब खुद घूमने लगेगा और आप सफलता और संतुष्टि की ओर बढ़ते रहेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करें। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए ताकि वे आसान और प्राप्य बन सकें। कैसे डालें अच्छी आदतें? 1. हैबिट स्टैकिंग अपनाएं। किसी नई आदत को अपनी मौजूदा आदत के साथ जोड़ें। उदाहरण, अगर आप सुबह चाय पीते हैं तो इसके तुरंत बाद 5 मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। 2. छोटे लक्ष्य बनाकर शुरुआत करें। बहुत बड़े बदलाव की कोशिश करने से हम जल्दी हार मान लेते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो शुरुआत 5 मिनट से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 3. अपने वातावरण को सकारात्मक बनाएं। जो चीजें आपको बुरी आदतों की ओर धकेलती हैं, उन्हें हटाएं। उदाहरण, अगर आप मोबाइल पर बहुत समय बर्बाद करते हैं तो बेहतर होगा कि काम के दौरान फोन को साइलेंट पर रखें। 4. खुद को सही इनाम दें। जब भी आप अच्छी आदत अपनाएं तो खुद को इनाम दें। उदाहरण, अगर आपने 1 हफ्ते तक रोजाना पढ़ाई या एक्सरसाइज की तो वीकेंड पर अपनी पसंदीदा मूवी देखें। 5. अनुशासन डिसिप्लिन को प्राथमिकता दें। सिर्फ प्रेरणा से कुछ नहीं होगा, अनुशासन जरूरी है। हर दिन एक ही समय पर नई आदतों का अभ्यास करें और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सफल लोगों की आदतें अपनाएं। बड़ी कंपनियां और सफल लोग हमेशा सीखने, अनुशासन और निरंतर सुधार पर ध्यान देते हैं। हमें भी अपनी जिंदगी में ये आदतें डालनी चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखें, नई स्किल्स, किताबें या प्रेरणादायक बातें। अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे पूरे करना आसान हो। निरंतर सुधार पर ध्यान दें। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। अब आपके ऊपर है। क्या आप भी अपनी आदतों में बदलाव लाकर एक खुशहाल और सफल जीवन जीना चाहते हैं? अगर हां,
तो आज ही एक छोटी सी अच्छी आदत अपनाएं और उसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। याद रखें, आपकी आदतें ही आपकी सफलता और खुशी की असली चाबी हैं। सफलता या खुशी नहीं मिलती तो इसका कारण बाहरी परिस्थितियां हैं, लेकिन असल में कई बार हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। खुशहाल और सफल जीवन में बाधा बनने वाली बड़ी गलतियां। 1. नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या करें? सकारात्मकता, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं और खुद से कहें, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं, मेरे पास अवसर हैं। 2. समाज के दबाव में जीना, लिविंग अंडर सोशल प्रेशर। कई लोग सिर्फ इसलिए गलत करियर चुन लेते हैं, शादी कर लेते हैं या बड़े फैसले लेते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। क्या करें? अपने दिल की सुने। जो चीज आपको सच्ची खुशी दे वही करें। 3. तुलना करना, कांस्टेंट कंपैरिजन। उसके पास बड़ी कार है, मुझे भी चाहिए, वो मुझसे ज्यादा सफल है। ऐसी तुलना हमें दुखी कर देती है। क्या करें? अपने सफर पर ध्यान दें। अपनी तरक्की के छोटे छोटे स्टेप्स को एंजॉय करें। 4. गलत आदतों में उलझे रहना, बीइंग स्टक इन बैड हैबिट्स। आलस्य, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना, ये आदतें हमें रोकती हैं। क्या करें? एक एक करके इनसे बाहर निकलें और अच्छी आदतें डालें। 5. हार मान लेना, गिविंग अप टू सून। कुछ लोग 2 से 3 बार असफल होते ही कोशिश करना छोड़ देते हैं। क्या करें? याद रखें, सफलता धैर्य और कड़ी मेहनत से ही मिलती है। अब आपके ऊपर है। क्या आप भी इन गलतियों से बचकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही नकारात्मकता छोड़े, सही दिशा में कदम बढ़ाए और अपने हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को तेजी से घुमाए। याद रखें, आपका भविष्य आपकी आदतों और फैसलों से तय होता है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। कभी हार नहीं मानी और अपनी सकारात्मक सोच और मेहनत के दम पर दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बन गई। कैसे बदलें अपनी सोच और जीवन? 1. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत खुद से सवाल करें, क्या यह सच में सही है? क्या मैं इस स्थिति को अलग तरीके से देख सकता हूं? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जैसे ही आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा। 2. दूसरों से तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया पर जो दिखता है, वह पूरी सच्चाई नहीं होती। हर इंसान की अपनी संघर्ष भरी कहानी होती है। अपने छोटे छोटे सफर को सराहें और खुद को मोटिवेट करें। 3. सही लोगों के साथ समय बिताएं। अगर कोई आपको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उससे दूरी बना लें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करें और आपकी अच्छाइयों को पहचानें। 4. समय का सही उपयोग करें। सोशल मीडिया और टीवी पर समय बर्बाद करने के बजाय खुद के विकास पर ध्यान दें। रोज कुछ नया सीखें, कोई नई स्किल, कोई किताब या ध्यान, मेडिटेशन करें। 5. मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़े। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ओपरा विन्फ्रे, एपीजे अब्दुल कलाम, जैक मा और कई अन्य लोग विपरीत परिस्थितियों से निकले और दुनिया में बदलाव लाए। अब यह आप पर निर्भर है। क्या आप भी नकारात्मक सोच और सामाजिक दबाव से बाहर निकलकर एक खुशहाल और सफल जीवन जीना चाहते हैं? आज से ही छोटे छोटे बदलाव करें और अपने हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को सही दिशा में घुमाएं। बढ़ते हैं तो दूसरों का मार्गदर्शन भी करें। एक अच्छा मेंटर न केवल सही सलाह देता है,
बल्कि आपकी सोच को भी विकसित करता है और आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। कैसे बनाएं मजबूत और सार्थक रिश्ते? 1. सही नेटवर्क बनाएं। बिल्ड द राइट नेटवर्क। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको प्रेरित करें, आपकी मदद करें और जिनसे आप कुछ सीख सकें। सफलता अकेले हासिल करना मुश्किल होता है, इसलिए सही टीम और सही दोस्त बनाना जरूरी है। 2. गिव एंड टेक का संतुलन रखें। बैलेंस ऑफ गिव टेक। सिर्फ लोगों से लाभ लेने की कोशिश न करें, बल्कि खुद भी उनकी मदद करें। अच्छे रिश्ते तभी बनते हैं जब हम बदले में कुछ देते हैं, चाहे वह समय हो, समर्थन हो या ज्ञान। 3. एक अच्छा मेंटर चुनें। फाइंड अ मेंटर। अपने क्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखें। साथ ही जब आप खुद आगे बढ़े तो दूसरों को भी गाइड करें। एक अच्छा मेंटर आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में बड़ी मदद कर सकता है। 4. प्रभावी संवाद करें। कम्युनिकेट इफेक्टिवली। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होती है संवाद। अपने विचारों को साफ और ईमानदारी से व्यक्त करें। दूसरे की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। 5. आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑन रिलेशनशिप्स। रिश्तों को सिर्फ फायदे और नुकसान के नजरिए से न देखें। दूसरों के साथ सहानुभूति और प्रेम से जुड़े। आध्यात्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि सच्चे रिश्ते ही जीवन को समृद्ध बनाते हैं। 6. अपने रिश्तों की कद्र करें। अप्रिशिएट मेंटेन रिलेशनशिप्स। सिर्फ नए रिश्ते बनाने पर ध्यान न दें, बल्कि पुराने रिश्तों को भी मजबूत बनाए रखें। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों की सराहना करें और समय समय पर उनके प्रति आभार प्रकट करें। अब यह आप पर निर्भर है। क्या आप भी अपने जीवन में सही लोगों से जुड़कर सफलता और खुशहाली पाना चाहते हैं? आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए, लोगों से जुड़िए, सीखिए, सिखाइए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए। कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे डटे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं। इसका उत्तर है रेसिलियंस, यानी मानसिक मजबूती। जीवन में उतार चढ़ाव आना तय है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। मानसिक मजबूती हमें मुश्किल समय में हार मानने से रोकती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। रेसिलियंस का पहला नियम है अपनी सोच को नियंत्रित करना। जब हम किसी असफलता का सामना करते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें हावी नहीं होने देना चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगा? अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होगा। इस सोच को अपनाने से हम कठिनाइयों को ज्यादा प्रभावी तरीके से संभाल सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान देना। जब हम किसी संकट में फंसते हैं तो बार बार यह सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकलता। सफल लोग समस्या से सीखकर तुरंत समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा समस्या को कोसने में लगाने के बजाय उसका हल निकालने में लगाएं, तो हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। रेसिलियंट लोग अपनी असफलताओं को स्थायी नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर मुश्किल समय अस्थायी होता है और जल्द ही अच्छा वक्त आएगा। इस सोच को अपनाने से हमारा आत्मविश्वास बना रहता है और हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। जो लोग बार बार गिरकर भी उठते रहते हैं, वही अंत में जीतते हैं। अगर आप अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो खुद से वादा करें कि आप हार नहीं मानेंगे। अपनी मानसिक मजबूती को बढ़ाइए, नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए और हर असफलता को सीखने के अवसर की तरह देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका हैप्पीनेस फ्लाई व्हील मजबूती से घूमेगा और आपको जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। छोटी लगने लगती हैं,
सेवा और परोपकार का भाव हमारे मन को मजबूती देता है और हमें कठिनाइयों से जूझने की शक्ति प्रदान करता है। अगर आप अपने जीवन में लचीलापन विकसित करना चाहते हैं तो कुछ व्यावहारिक तकनीकों को अपनाना जरूरी है। पहला, अपनी असफलताओं को व्यक्तिगत न लें। यह समझें कि असफलता किसी भी यात्रा का एक सामान्य हिस्सा है और यह आपको परिभाषित नहीं करती। दूसरा, समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान दें। जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो अपनी ऊर्जा उसे कोसने में नहीं बल्कि हल निकालने में लगाएं। तीसरा, खुद को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। नियमित व्यायाम, ध्यान और अच्छी दिनचर्या अपनाएं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकें। चौथा, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर असफलता को एक सीखने का अवसर मानें। जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए तो खुद से पूछें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? यही सोच आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगी। याद रखें, सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो गिरने के बाद फिर से उठने का साहस रखते हैं। अगर आप अपने जीवन में हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करेंगे तो आपका हैप्पीनेस फ्लाई व्हील लगातार घूमता रहेगा और आपको जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। समझने लगी हैं कि कर्मचारी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सीधे उनकी उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। इसलिए वे अब ऐसे कार्य वातावरण बना रही हैं जहां संतुलन बनाए रखा जाए, जिससे कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन कर सकें और खुश भी रहें। वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए व्यावहारिक कदम। एक समय प्रबंधन सीखें। अपने दिन की शुरुआत प्राथमिकताओं को तय करने से करें। कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और किन्हें बाद में किया जा सकता है, यह स्पष्ट करें। दो, काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्पष्ट सीमा बनाएं। काम खत्म करने के बाद ऑफिस के ईमेल और मैसेज से दूरी बनाएं। अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय निकालें। 3, छोटे छोटे ब्रेक लें। लगातार काम करने से मानसिक थकावट बढ़ती है। हर घंटे कुछ मिनट का ब्रेक लें, टहलें, गहरी सांस लें या हल्का स्ट्रेच करें। 4, ना कहना सीखें। हर काम को हाँ कहना जरूरी नहीं। अगर आपके ऊपर पहले से ही ज्यादा दबाव है तो अतिरिक्त जिम्मेदारियों को लेने से बचें। 5, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जिससे आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। 6, डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप फोन, सोशल मीडिया और स्क्रीन से दूर रहें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने आसपास के लोगों से बेहतर जुड़ सकेंगे। 7, शौक और रुचियों के लिए समय निकालें। कोई भी काम तभी लंबे समय तक किया जा सकता है जब जीवन में खुशी के स्रोत भी मौजूद हों। संगीत, पेंटिंग, कुकिंग या किसी भी रचनात्मक गतिविधि में समय बिताएं। 8, ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अपनाएं। यह मानसिक शांति और तनाव को कम करने में मदद करता है। रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से आप अधिक शांत और केंद्रित महसूस करेंगे। सच्ची सफलता का अर्थ क्या है? अगर हम सिर्फ पैसे और करियर की सफलता को ही असली सफलता मानते हैं तो हम अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। सच्ची सफलता वह है जिसमें आर्थिक स्थिरता के साथ साथ मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते और संतोष भी हो। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे भागेंगे या फिर एक संतुलित, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे? अगर आप अपने हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को सही गति और संतुलन देना चाहते हैं तो काम और जीवन के बीच सामंजस्य बनाना सीखें और अपने स्वास्थ्य और खुशी को प्राथमिकता दें। व्यक्ति वह है जिसके पास दौलत और शोहरत तो हो, लेकिन जीवन में कोई मूल्यों, वैल्यूज का आधार न हो। अगर हमें सच्ची सफलता और संतुष्टि चाहिए
तो हमें एक मूल्य आधारित जीवन, वैल्यू ड्रिवन लाइफ, जीने की जरूरत है। मूल्य आधारित जीवन क्यों जरूरी है? हमारी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारे पास स्पष्ट जीवन मूल्य होंगे तो हम सही और गलत में फर्क आसानी से कर पाएंगे। सफल और खुशहाल लोग अपने जीवन में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करते हैं, जैसे ईमानदारी, सहानुभूति, परिश्रम और सेवा। जब हम अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जीते हैं तो हम आंतरिक रूप से संतुष्ट रहते हैं। वहीं अगर हम सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं और अपने नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज कर देते हैं तो धीरे धीरे तनाव, असंतोष और खालीपन महसूस करने लगते हैं। कैसे जिएं एक मूल्य आधारित जीवन? अपने मूल्यों को पहचानें। अपने जीवन के उन सिद्धांतों को स्पष्ट करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्या आप ईमानदारी, करुणा, सेवा या आत्मविकास को प्राथमिकता देते हैं? 2. सही फैसले लें। जब भी कोई मुश्किल फैसला सामने आए तो सोचें, क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? पैसे, प्रसिद्धि या तात्कालिक फायदे की जगह दीर्घकालिक नैतिकता और संतोष को प्राथमिकता दें। 3. सेवा और परोपकार को अपनाएं। जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी है। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें, जैसे किसी जरूरतमंद की सहायता करना या अपने ज्ञान से दूसरों को लाभ पहुंचाना। 4. ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखें। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में हमेशा ईमानदार रहें। झूठ और अनैतिक रास्ते तात्कालिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन अंततः वे पछतावे का कारण बनते हैं। 5. आभार प्रकट करें, ग्रैटिट्यूड। जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करें। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें, चाहे वह परिवार, स्वास्थ्य या कोई छोटा सुखद अनुभव हो। 6. अपने कार्यों से प्रेरणा दें। आपके मूल्यों का सबसे अच्छा प्रदर्शन आपके कर्मों में होना चाहिए। जब आप खुद सही मार्ग पर चलते हैं तो आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। सफलता का सही अर्थ। अगर सफलता सिर्फ धन और प्रसिद्धि तक सीमित हो तो कई अमीर और मशहूर लोग भी अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? असली सफलता वह है जिसमें हम अपने मूल्यों के साथ जीते हैं, अपने कार्यों से दूसरों की मदद करते हैं और हर दिन संतोष और खुशी महसूस करते हैं। अब यह आप पर निर्भर है, क्या आप सिर्फ बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागेंगे या फिर अपने जीवन को सही मूल्यों के साथ जिएंगे? अगर आप अपने हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को स्थायी रूप से घुमाना चाहते हैं तो अपने जीवन में सच्चे मूल्य अपनाएं और एक संतुलित, संतुष्ट और सार्थक जीवन की ओर बढ़े। करना, किसी को प्रेरित करना या अपनी मेहनत और ज्ञान से समाज को कुछ वापस देना, ये वे चीजें हैं जो हमें गहरी संतुष्टि और खुशी देती हैं। कैसे जिएं एक नैतिक और मूल्य आधारित जीवन? अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। लिखें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य कौन से हैं? ईमानदारी, करुणा, परिश्रम, सेवा या कुछ और? जब भी कोई कठिन निर्णय लेना हो तो सोचें कि क्या यह आपके मूल्यों के अनुरूप है। 2. लालच और शॉर्टकट से बचें। सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता। गलत तरीकों से मिली सफलता अस्थायी होती है और अंत में पछतावा ही देती है। 3. लोगों की बजाय अपने सिद्धांतों को खुश करें। कई बार समाज का दबाव हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, लेकिन अगर हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो लंबे समय में हमें ज्यादा सम्मान और संतोष मिलता है। 4. सेवा और परोपकार को जीवन का हिस्सा बनाएं। जरूरतमंदों की मदद करें, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हमें असली आत्मसंतोष मिलता है। 5. ध्यान और आत्मचिंतन करें। हर दिन कुछ समय अपने जीवन, मूल्यों और कार्यों पर विचार करने के लिए निकालें। यह आपको सही राह पर बनाए रखने में मदद करेगा। सफलता और खुशी का असली रहस्य।
अगर सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और शोहरत होता तो कई अमीर लोग भी अंदर से खुश और संतुष्ट होते। लेकिन हकीकत यह है कि असली खुशी और संतोष वही लोग पाते हैं जो अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे भागेंगे या फिर अपने जीवन को सच्चे मूल्यों के साथ जिएंगे। अगर आप अपने हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को स्थायी रूप से घुमाना चाहते हैं तो अपने मूल्यों को मजबूत करें और एक संतुलित, सार्थक और नैतिक जीवन की ओर बढ़े। करना, समाज में योगदान देना और अपनी उपलब्धियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना भी मूल्य आधारित जीवन का हिस्सा है। अगर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो अपने लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाने के 4 आसान चरण। पहला, अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य लिखें, जैसे ईमानदारी, दयालुता, मेहनत और पारदर्शिता। खुद से पूछें, क्या मैं इन मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं? दूसरा, अपने उद्देश्य को पहचानें। खुद से पूछें, मैं इस दुनिया में किस लिए हूं? क्या मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूं या मेरा कुछ बड़ा उद्देश्य है? तीसरा, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। क्या चीजें आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? परिवार, करियर, समाज सेवा या आध्यात्मिकता? अपना ध्यान उन्हीं चीजों पर केंद्रित करें जो आपके मूल्यों से मेल खाती हैं। चौथा, रोज अपने मिशन स्टेटमेंट को याद करें। हर सुबह अपने मिशन स्टेटमेंट को पढ़ें और सोचें कि क्या मैं इसके अनुसार जीवन जी रहा हूं। जब भी किसी बड़े निर्णय का सामना करें, देखें कि क्या वह आपके मूल्यों से मेल खाता है या नहीं। अगर आप जीवन में सच्ची सफलता और संतुष्टि चाहते हैं तो आपके फैसले, आपके मूल्य और आपकी जिंदगी एक दिशा में होने चाहिए। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप केवल बाहरी सफलता के पीछे भागेंगे या अपने मूल्यों के अनुसार एक सम्मानजनक और संतोषजनक जीवन जिएंगे। क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? अगर आप अपने हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को सही दिशा में घुमाना चाहते हैं तो आज से ही अपने जीवन को मूल्यों के अनुसार जीना शुरू करें। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि अंदरूनी खुशी और संतुलित जीवन जीना है। जब हम सही माइंडसेट, सही रणनीति और आत्मजागरूकता को अपनाते हैं तो हमारा हैप्पीनेस फ्लाई व्हील चलने लगता है और हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब आपकी बारी है। क्या आप खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए यह बदलाव अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे ऐसी ही बुक समरीज के लिए को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।